नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। हरीश स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के टॉप 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं। साथियों, ये एमसीक्यू आपके एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, इसलिए साथियों आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। साथियों, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन में दिया गया है थियोफ्रेस्टस, लेबोजियर, डार्विन या अरस्तु। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है। साथियों, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेबोजियर को किसका जनक कहा जाता है। लेबोजियर को रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। और साथियों, डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो साथियों, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। साथियों, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। आइंस्टाइन, लुई पास्चर, ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर लेमार्क। साथियों, आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। साथियों, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जोहानसन ने किया था, ये आपको याद रखना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था। साथियों, जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो यह साथियों गैलीलियो गैलीली के द्वारा दिया गया था। ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। साथियों, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो मैंने अभी पहले भी बताया था कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, जिसे प्राकृतिक चयन सिद्धांत कहते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। साथियों, मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। साथियों, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी किडनी के अध्ययन को कहा जाता है। किसके, किडनी के अध्ययन को। ऑस्टियोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है। तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और कार्डियोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं। तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं। दिया गया है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। साथियों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों विटामिन के। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। साथियों, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रक्त दाब मापी। बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, रक्त दाब मापी को स्फेग्नोमैनोमीटर भी कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। साथियों, मानव रक्त का पीएच मान यह 7.4 होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है। साथियों, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संग्रहित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। साथियों, हाइड्रोफोबिया बीमारी यह किसके कारण होता है। तो रेबीज विषाणु के कारण होता है, कुत्ते के काटने से होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विषाणु की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। साथियों, विषाणु या जिसे वायरस कहते हैं, तो वायरस की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। तो दिमित्री इवानोवस्की आपको याद रखना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया है, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। साथियों, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फाइकोलॉजी कहा जाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो साथियों, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और साथियों, वायरोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं। तो वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। बॉटनी किसे कहते हैं। तो बॉटनी वनस्पति विज्ञान को कहते हैं, आपको याद रखना है।
आगे देखते हैं, दिया गया है बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। साथियों बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया साथियों, एटीपी का पूरा नाम क्या है। साथियों एटीपी का पूरा नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए यदि पता हो तो। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। साथियों अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है, यकृत, अमाशय, मस्तिष्क या फिर हृदय। राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क को प्रभावित करता है अल्जाइमर, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, आरएनए का अर्थ क्या है। साथियों आरएनए का अर्थ क्या है, तो आरएनए का अर्थ है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो साथियों यहाँ पर यौगिक है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यूरिया था। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। साथियों पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, तो यह कहाँ पर पाई जाती है, यह मस्तिष्क में पाई जाती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। साथियों मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साथियों मानव के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, HCl बनता है, ये आपको याद रखना है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, लाइकेन की कमी किसका सूचक होता है। साथियों लाइकेन की कमी किसका सूचक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण का सूचक होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। साथियों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है। साथियों भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है, तो लार करती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, एंजाइम किससे बने होते हैं। साथियों एंजाइम किससे बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से, न्यूक्लिक अम्ल से, अमीनो अम्ल से या फिर वसा से। साथियों एंजाइम अमीनो अम्ल से बने होते हैं। सी आपको याद रखना है, अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। साथियों मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज या कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। साथियों दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। साथियों जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एल्डोस्टेरोन। ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो इसे साथियों एड्रिनल ग्रंथि स्रावित करती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पादित होती है। साथियों प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस उत्पादित होती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है, राइट आंसर हो जाएगा यकृत में होता है। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, रक्त समूहों की खोज किसने की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रक्त समूहों की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है। साथियों कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ पॉजिटिव। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ए बी पॉजिटिव है, आपको याद रखना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। साथियों सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हॉक ने की थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडली की खोज किसने की थी।
साथियों डीएनए की द्वि कुंडली की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन और क्रिक ने, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? साथियों किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को, बी राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्रथम कृत्रिम जीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संश्लेषित किया गया था? साथियों प्रथम कृत्रिम जीन यह किसके द्वारा संश्लेषित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना जी के द्वारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब बताइएगा। दिया गया है शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? साथियों शरीर में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से। अगला देखते हैं, दिया है मादा एनाफिलीज मच्छर किसका रोगवाहक है? साथियों मादा एनाफिलीज मच्छर किसका रोगवाहक है? तो राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया का, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? साथियों दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला दिया गया है मानव के मूत्र का पीएच कितना होता है? साथियों मानव के मूत्र का पीएच कितना होता है? तो 6 होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? साथियों मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? तो प्लीहा है, ये आपको याद रखना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? साथियों मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 1? राइट आंसर हो जाएगा मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? साथियों मैंने पहले बताया कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? साथियों मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यह आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है मानव शरीर में जल की कुल मात्रा कितने प्रतिशत होती है? साथियों मानव शरीर में जल की लगभग 70% मात्रा होती है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? साथियों मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, आपको याद रखना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया साथियों सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? साथियों सबसे छोटी जीवित कोशिका यह आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? साथियों मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए प्रश्न है मानव रक्त का पीएच कितना होता है? जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।